प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको पेंतिकोस्त संडे की शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए कि प्रभु ने एक और नया दिन दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो। हालेलुया। आज आनंद का दिन है क्योंकि आज से 2020 वर्ष पहले पवित्र आत्मा यरूशलेम में उंडेला गया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पवित्र आत्मा की आराधना करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति और महिमा करते। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु जी, जितने देर आपकी उपस्थिति में बैठते परमेश्वर पिता, आत्मा और सच्चाई से आपका भजन करने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु आज के वचन से एक एक को स्पर्श करिए, बोलिए और बातचीत करिए प्रभु, और एक एक को आशीषित करिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी जुड़ रहे हैं हमसे परमेश्वर पिता, एक एक को आशीषित करिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, उनके जीवन की हर एक परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे। यदि कोई बीमार है प्रभु, लाचार है प्रभु, यीशु के नाम से ओ प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप उन्हें चंगा करिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा आपकी स्तुति को कर सके प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं यीशु के नाम से मांगते। आमीन। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान ठह जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम से बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान ठह जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवत करूं। सूखी हड्डी की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान ठह जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान ठह जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मे पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को टूटते देखूं, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान ठह जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।
अग्नि समान उतरा, जिसके समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के ये खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जिसके समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जिसके समान ठहर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पे बहा, नदी आत्मा की हम पे बहा, नदी आत्मा की हम पे बहा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से एक और दिन और एक और हफ्ते में हम प्रवेश कर सके। हमारे आंखों के देखते, कानों के सुनते कितने लोग इस दुनिया से चल बसे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है कि हम भले चंगे और जीवित पाए जाते हैं। और एक एक नए हफ्ते में परमेश्वर की आराधना करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर के वचन में लिखा कि हर एक प्राणी जो जीवित है वो परमेश्वर की आराधना करे। भजन संहिता 150 इसके आखिरी पद में लिखा है, परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है, जीवित और भला चंगा रखा है, ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, सदा उसके प्रति कृतज्ञ रहें, धन्यवादी और आभारी बने रहें और परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम एक विशेष दिन में पाए जाते हैं। आज का दिन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट 2020 है। संडे 31 मई से 7 जून तक ये डे ऑफ पेंटिकोस्ट का सेलिब्रेशन होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पेंटिकोस्ट के दिन में जो रविवार 31 मई से 7 जून तक रहेगा, और इस पेंटिकोस्ट संडे को, डे ऑफ पेंटिकोस्ट को, संडे को व्हाइट सन भी कहते हैं। और यूरोपियन कंट्री में, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य ऐसे देशों में, यूरोप में इसको व्हाइट सन या विटसन संडे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन एक पर्व का दिन है, एक उत्साह और त्योहार का दिन है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सब इसमें आनंदित हो, उत्साहित हो। तो आप आज हताश ना हो, निराश ना हो, दुखित ना हो, मूर्छित ना हो, आप दबे और अपने आप को असहाय महसूस न करें, अपने आप को अकेलापन महसूस न करें, क्योंकि भजन संहिता 118 में जैसे लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु में आनंदित होने का दिन है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, जेल खाने से, कैद खाने से, प्रिजन से लिखते हुए कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। मुझे बार बार ये सब लिखने और कहने में ही आनंद होता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। बेशक चाहे हमारे चारों ओर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हों, परंतु संसार और संसार की परिस्थिति हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का आनंद है उसमें कोई असर और प्रभाव ना लाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं आपको जल्दी से पेंटिकोस्ट संडे के बारे में बताऊंगा और मैं आपको पुराने नियम में और नए नियम में पेंटिकोस्ट पर्व के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे इसको मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में एक तुलनात्मक तरीके से पुराने नियम और नए नियम में द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट के बारे में, पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हर साल हम इन जब भी ये त्योहार और पर्व आते हैं
तो हम परमेश्वर के वचन को पुनः खोलते हैं और इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसकी इस वचन की घोषणा करते हैं। और जब इस पर्व के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है कि तुम इसको कभी मत भूलना, इसको सदा स्मरण रखना और इसको ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए माने जाने वाली एक विधि के रूप में मैंने दिया है। तो इसलिए हम हर साल इन वचनों को पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों की यात्रा में कैसी सहायता की। तो पुराने नियम में और नए नियम में हम देखेंगे, पुराने नियम और नए नियम में कि किस रीति से ये पेंटिकुस्त के पर्व में के बारे में है। सबसे पहली बात, फीस्ट ऑफ वीक्स, इसको सप्तों का त्योहार करके माना जाता है। पुराने नियम में यहूदी लोग, इस्राएली लोग तोरा के अंदर में पहले 5 पुस्तक को यहूदी बाइबल में तोरा के रूप में कहा जाता है। हम लोग यूनानी भाषा में कहें तो वो पेंटाट्यूक है और इंग्लिश में लॉ, बुक ऑफ लॉ बोलते हैं। हिंदी में यदि हम कहें तो ये व्यवस्था की पुस्तक है। तो बाइबल की प्रथम 5 पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई, ऐसे विश्वास किया जाता है कि मूसा के द्वारा लिखी गई ये 5 पुस्तकें हैं, तोरा है। और इस तोरा के अंदर में फीस्ट एंड फेस्टिवल्स, 30 त्योहारों के बारे में दिया है। ये 30 त्योहार, फीस्ट एंड फेस्टिवल्स हमें किसके विषय में बताते हैं? ये फीस्ट एंड फेस्टिवल, 30 जो त्योहार जो हैं, यहूदियों को 7 पर्व मनाने के लिए आदेश दिया गया था, तोरा में निर्देश दिया गया था, आज्ञा दिया गया था। और ये फीस्ट और फेस्टिवल्स जो हैं, ये आने वाले समय और कालों को बताते हैं। इस संसार के अंदर में परमेश्वर का समय, द काइरोस ऑफ गॉड, द हुरा ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक निश्चित समय कैसे बढ़ रहा है। मानव उद्धार के इतिहास में कैसे हम समय में बढ़ रहे हैं और कैसे इस दुनिया में समय पूरा होते जा रहा है। और एक दिन जब ये समय पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि फीस्ट ऑफ वीक्स, इसको सप्तों का त्योहार के रूप में कहा जाता है। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है कि इट इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फीस्ट। ये कटनी का पर्व के रूप में इसको मनाया करते थे लोग। सप्तों का त्योहार भी कहा जाता है और इसे कटनी का भी पर्व करके रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये कटनी से, खेती बाड़ी से, खेत खलियान से, ये अन्न से और भोजन वस्तु से संबंधित रखती हैं, ग्रेन, अनाज से संबंधित रखती हैं। इसलिए ये कटनी का और इसको इकट्ठा करने का एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 22 पद को यदि पढ़ेंगे, द फीस्ट ऑफ व्हीट हार्वेस्ट, ये जो पर्व है, पेंटिकुस्त का पर्व है, ये गेहूं की कटनी के समय का त्योहार है। और हम लोग एक एशियाई देश होने के नाते, इस्राएल और भारत एशिया महाद्वीप में पाए जाने के कारण से अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी गेहूं की कटनी हो रही है। पूरे भारत देश में गेहूं की कटनी हो रही है। और इस साल एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस साल बहुत अधिक गेहूं हुआ है, कई टन एक्स्ट्रा गेहूं हुआ है। 2.3 मीट्रिक टन गेहूं छत्तीसगढ़ में हुआ है। और पूरे इंडिया में भी कई गुना, ये कोरोना संक्रमण के बीच में जहां अर्थव्यवस्था और सारी चीजें नुकसान में है, ऐसे समय में एक अच्छी खबर है कि इस साल गेहूं अपरंपार बहुत ही बहुतायत के साथ हुआ है। तो ये गेहूं कि कटनी का त्योहार था, जब हम गेहूं को काटते हैं और इकट्ठा करते हैं। और आप देखिए कि हम लोग अभी वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में भी गेहूं काटा गया है और इकट्ठा किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। और ये त्योहार इसी समय में मनाया जाता है। और हर वर्ष ये मई से लेकर जून माह में डे ऑफ पेंटिकोस्ट को मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाया जाता है। तो दूसरा एक मुख्य बिंदु है द फीस्ट ऑफ वीक्स, इसे सप्ताहों का त्योहार कहा गया है बाइबल के अंदर में। यदि हम लोग इसको व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ेंगे तो सप्ताहों के बारे में है, सप्ताह के बारे में है। सप्ताह के लिए जो इब्रानी शब्द उपयोग किया गया है वो सवो, ये एक वचन है, सिंगुलर है।
और सप्ताहों, वीक्स, सवोत। तो ये डे ऑफ पेंटिकोस्ट, ये पेंटिकोस्ट का जो पर्व है वो द फीस्ट ऑफ सवोत के रूप में मनाया जाता है, कहा जाता है इब्रानी भाषा में द फीस्ट ऑफ सवोत, सप्ताहों का त्योहार है। और सवोत एक बहुवचन शब्द है इब्रानी भाषा का जो सप्ताहों के लिए उपयोग किया जाता है। 7 सप्ताह के पश्चात इसको मनाया जाता है। 7 7 से 49, 39 और 50वें दिन में यह त्योहार को मनाया जाता है। तीसरा एक बिंदु है द पिलग्रिमेज ऑफ द वीक्स। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 9 से 10 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो एक ये यात्रा का एक त्योहार है। यात्रा में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। व्यवस्था विवरण आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। 16 अध्याय 9 से 10 पद में पढ़िएगा। और ये वीक्स आफ्टर द बार्ली हार्वेस्ट, ये जो बार्ली का जो कटनी है उसके 7 सप्ताह के बाद में ये त्योहार मनाया जाता है। इसको यात्रा का त्योहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों को तोरा के अंदर में, पहले 5 पुस्तक के अंदर में, व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि तुम सब 7 पर्व को मनाया करना। और इन 7 पर्व में 3 प्रमुख पर्व हैं। फसह का पर्व है उसमें, और ये जो सप्ताहों का पर्व है पेंटिकोस्ट पर्व को हम देख रहे हैं। और तीसरा जो पर्व है वो तंबुओं का त्योहार है, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ये तीनों पर्वों में इस्राएलियों को ये आदेश और आज्ञा दिया गया था कि घर के जो मुखिया हैं, जो चरवाहा हैं, जो शेफर्ड हैं, जो मुखिया हैं, वो साल में 3 बार मेरे पवित्र स्थान में मेरे सन्मुख आकर मुझे अपना चेहरा दिखाएं, अपना मुख दिखाएं। और इसलिए हर एक इस्राएलियों के लिए अनिवार्य था कि चाहे वो जहां कहीं भी हो, इस पर्व को मनाने के लिए लंबी लंबी दूरी की यात्रा करके यरूशलेम में जाए। जब ये व्यवस्था दी गई थी उस समय मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय में लिखा है कि आने वाले समय में नबुवत के रूप में कहा कि परमेश्वर जिस स्थान को अपने पवित्र स्थान के लिए चुन लिया जाएगा, उस मंदिर में, उस तंबू में तुम साल में 3 बार आकर इस पर्व को मनाया करना। और इसलिए लोग यात्रा करके पेंटिकुस्ट का पर्व मनाने के लिए जाया करते थे। यीशु मसीह भी वहां जाया करते थे जब वो इस जीवन में थे, और इस संसार में जब पाए जाते हैं तो वो कई एक त्योहार को मनाने के लिए गलील की नासरत से यात्रा करके यरूशलेम में जाया करते थे। तो ये 7 सप्ताहों के बाद में बार्ली हार्वेस्ट जो उसकी कटनी के पश्चात 7 सप्ताहों के बाद में इसका उत्सव मनाया जाता है। इसको मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं कि कैसे ये कटनी का पर्व है, कैसे ये गेहूं की कटनी हो जाने के बाद में मनाया जाता है, जैसे निर्गमन 34:22 में लिखा है। कैसे ये सप्ताहों का त्योहार कहा जाता है, और 3 प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख पर्व है। और मैं आपको बता रहा हूं कि किस रीति से इस त्योहार में लोग यात्रा करके, चलकर परमेश्वर के भवन में उसको अपना मुख दिखाने के लिए जाया करते थे। हर एक विश्वासियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यीशु की ओर ताकते रहें, परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाएं, इधर उधर संसार की ओर नहीं, मनुष्य की ओर नहीं, संसार और पाप और बुराई की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर को ताकते रहें। एक सच्चा यहूदी वो है जो आंखों से आंखों मिलाकर, आंख मिलाकर परमेश्वर से बातें करता है। यहूदी की परिभाषा यही है कि एक यहूदी जो अपने दोनों आंखों को परमेश्वर की ओर लगाकर आंख से आंख मिलाकर बात करता है और चलता है। तो हर एक पुरुष अपना मुख साल में 3 बार आकर मेरे महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में, मेरी उपस्थिति में, मेरे भवन में आकर अपना मुख दिखाएं। द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट, गिनती की पुस्तक 28 अध्याय उसके 26 पद में इसको कहा गया है कि ये पहले फलों का पर्व है। तो इसके अलग अलग नाम है, द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, द फीस्ट ऑफ वीक, द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का त्योहार,
और यहाँ पर पहले फलों का त्योहार कहा जा रहा है। जब भी इस्राएलियों को परमेश्वर आशीष देता है और जब उनके खेत में अच्छी उपज होती है, तो अब वो अपने उपज का पहला सर्वोत्तम भाग लेकर परमेश्वर के भवन में जाकर उसे अर्पित करते हैं, परमेश्वर को चढ़ाया करते हैं। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय में पढ़ेंगे और गिनती की पुस्तक 23 अध्याय में पढ़ेंगे कि किस रीति से गेहूं के फूलों को, बालियों को एक साथ इकट्ठा करके याजक लोग परमेश्वर के भवन में प्रभु के आंखों के सामने, प्रभु की उपस्थिति में उसको हिलाया करते थे और उसे दिखाया करते थे और उसे परमेश्वर को अर्पित किया करते थे। तो ये फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स है, पहले फलों का त्योहार है। इट वॉज ए जॉयफुल ओकेशन, ये बहुत ही आनंद और उत्साह का एक समय होता है। आज के दिन मैं आप सबको उत्साहित और प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन रहें और प्रभु में आज ये उत्साह को मनाएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है कि तुम अपने सारे बाल बच्चों के साथ मिलकर इस पर्व को मनाना। तुम्हारे दास दासी, विधवा लोग, अनाथ लोग, परदेशी लोग, इन सब लोगों को लेकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ ये पर्व मनाया करना। बाइबल के अंदर में हम एक विशेष बात पाते हैं कि परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, परमेश्वर विधवाओं का परमेश्वर है, परमेश्वर पिताहीनों का परमेश्वर है, परमेश्वर परदेशियों का परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम और कृपा हर एक इंसान के लिए है। परमेश्वर के लिए सब सामान्य है और परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दिया कि किसी के साथ भी अत्याचार, शोषण, अन्याय नहीं करना है, बल्कि तुम्हारे बीच में जो परदेशी हैं, जो गुलाम हैं, जो दास दासी हैं, जो सेवक हैं, उन सब के समान एक जैसा व्यवहार करके सब लोग 30 त्योहारों में, पर्वों में एक साथ आनंद मनाना। और उस आनंद में वो नृत्य किया करते थे, गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे और वाद्य यंत्रों को बजाया करते थे, नाचते गाते और परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वर के वचन लिखा है कि तुम साजो सामग्री को बजाकर, सब साजो सामग्री को बजाकर परमेश्वर की आराधना करो। भजन से 150 में से लिखा है और इसलिए ये आनंद का पर्व है। द complete rituals for its celebration is given in Leviticus 23:15-21। यदि आप इस सप्तों का त्योहार के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 15 से 21 पद के अंदर में इसके विषय में पूरे विस्तार से दिया हुआ है। और मैं कुछ एक बिंदुओं को आपको बताकर जल्दी से अपने इस संदेश में आगे बढ़ना चाहता हूं। द अनलेवेंड ब्रेड यहां पर दिया गया है कि किस रीति से अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के बाद उसके अगले सप्ताह के अगले सप्ताह के बाद से 7 सप्ताह गिनना और किस रीति से उसके अगले दिन पेंटिकोस्ट 50वें दिन में इस त्योहार को, पर्व को मनाना है। तो इसके पहले जो पर्व गया है पेंटिकोस्ट के पर्व के पहले, वो पर्व है अख़मीरी रोटी का पर्व है। उसमें रोटी जब बनाया जाएगा तो किसी भी प्रकार का खमीर नहीं डालना है, मगर अख़मीरी रोटी के बाद जब ये पेंटिकोस्ट का त्योहार आता है, सप्ताहों का त्योहार आता है, तो इसमें 2 खमीर के साथ रोटी बनाया जाता है और परमेश्वर को हव्य करके चढ़ाया जाता है। परमेश्वर के लिए एक सुगंधित हव्य के रूप में वो परमेश्वर को स्वीकार होता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और हमारे भेंट को स्वीकार करता है। तो ये अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद का पर्व है। और अब जबकि ये पर्व अख़मीरी रोटी का हो जाने के बाद यहाँ पर अब अख़मीर मनाने की कोई मनाही नहीं है, बल्कि 2 अख़मीर के साथ बनाई हुई रोटी परमेश्वर को भेंट में दी जाती है। ये आप लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 से 21 में और व्यवस्था विवरण 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और अगर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्र में इब्राहिम और उसके वंशज इसहाक और इस्राएल, याकूब के बच्चे, 12 गोत्र के लोग, ये लोग मुख्यतः भेड़ बकरियों का पालन करने वाले लोग थे। मगर जब मिस्र की बंधुआई से बाहर निकले
तो ये जो चरवाहे थे, जो भेड़ बकरियों का व्यवसाय करते थे, कनान देश में पहुंचने के बाद, वहां बसने के बाद इन लोगों का व्यवसाय बदल जाता है और अब ये भेड़ बकरियों के व्यवसाय से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए हैं, कल्टीवेशन करने लग गए हैं, वीट, बार्ली और अन्य फसल उन लोग उगाने लगे हैं। तो इस्राएलियों की यात्रा में उनके जीवन और उनके व्यवसाय में किस प्रकार का परिवर्तन आया कि भेड़ बकरियों के चराने वाले जब वो बंदवाई में थे और उसके बाद जब वो छुड़ाए गए और कनान में बसाए गए तो ये एक किसान बन गए और किसानी करने लगे। चरवाहा से ये किसान बन गए। यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में कहते हैं, मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, और मैं और मेरा पिता किसान है। तो किस रीति से परमेश्वर इनको रूपांतरित किया, परिवर्तित किया, इनके जीवन और कार्यों को ट्रांसफॉर्म किया और अब ये भेड़ बकरियों से खेती बाड़ी करने वाले कृषक किसान बन गए। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं कि किस रीति से बाइबल के अंदर में इन सब बातों का हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और इस पेंटिकुस्त के पर्व के दिन इन चीजों को याद कर सकते हैं। पुराने नियम में हम देख रहे हैं कि किस रीति से परमेश्वर के लोग इस सप्ताहों का त्योहार मनाए जाते थे। फर्स्ट पेंटिकोस्ट, पहला पेंटिकुस्त का पर्व कहां मनाया गया, पहला सप्ताहों का त्योहार कहां पर मनाया गया? निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसका पहला पद में सिनाई पर्वत के पास, सिनाई पर्वत के पास में तीसरे माह में ये त्योहार मनाया गया। सिनाई पर्वत के तीसरे माह में ये त्योहार मनाया गया। इस हर एक चीज को बाइबल के अंदर में बहुत ही अच्छे रीति से गणना किया गया है। जैसे कि ये 50वां दिन है, तो ये 50वां दिन किस रूप से है? जैसे कि इस्राएलियों के कैलेंडर में, उनके कैलेंडर में उनका पहला जो माह है वो निसान माह है और निसान माह के 14वें दिन में गोधूली बेला में वो लोग एक मेमना बलिदान करके फसह का पर्व बनाए हैं। वो महीने का बीच भाग था, 15वां दिन था और इसलिए अगले 15 दिन को निसान और अबीब माह, निसान को अबीब भी वो लोग कहते हैं, पहला महीना है इस्राएलियों का, पवित्र महीना है और निसान अबीब का 14 दिन बच जाता है और उसके बाद में उनका अगला महीना आता है जिसको जीवा या अय्यर कहते हैं, इस्राएली लोग का दूसरा महीना। और इस माह में 30 दिन होते हैं। तो निसान माह फसह पर्व को मनाने के बाद 14 दिन उन लोग आगे बढ़ते हैं, जीवा 30 दिन की यात्रा और करते हैं। उसके बाद तीसरे महीने में आते हैं, सिवान माह है, सिवान माह इस्राएलियों का तीसरा महीना है। उसके 6वें दिन में ये पेंटिकुस्त का 50वां पर्व मनाया जाता है। यदि आप 14 धन 30 धन 6 करेंगे तो ठीक 50 दिन आपको मिलेंगे। तो जब ये लोग फसह का पर्व मना के वहां से यात्रा करके निकले और सिनाई पर्वत के इस पहाड़ की चोटी के नीचे आए तो उस समय तक 50वां दिन हुआ और जब उस सिनाई पर्वत में पहुंचे तो 50 दिन के बाद उनका ये तीसरा प्रमुख पेंटिकुस्त का पर्व, सप्ताहों का पर्व, सबसे पहले वो लोग 50 दिन के बाद फसह के पर्व मनाने के बाद, इस मिस्र से छुटकारा पाने के बाद 50 दिन के बाद वो लोग सिनाई पर्वत के नीचे 50वें दिन में अपने जीवन काल का प्रथम पेंटिकुस्त का पर्व मनाए। और ये प्रथम पेंटिकुस्त इस्राएली लोग सिनाई पर्वत में पहली बार पहुंचने के बाद 50 दिन के बाद 7 सप्ताहों के बाद मनाए। तो इसमें एक विशेष बात हुई थी कि सिनाई पर्वत में जब इन्होंने प्रथम पेंटिकुस्त का पर्व मनाया तो वहां पर परमेश्वर का थियोफेनी, परमेश्वर का दिव्य दर्शन, परमेश्वर का दर्शन उनको वहां पर मिलता है। मूसा को दर्शन मिलता है, परमेश्वर उस पर्वत में नीचे उतर आता है, ज्योतिर्मय अग्निमय पर्वत हो जाते हैं, बहुत ही भयानक एक दृश्य बन जाता है। इस्राएली लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उस सिनाई पर्वत में जहां परमेश्वर उतरकर मूसा को प्रथम पेंटिकुस्त के पर्व में तोराह देता है, बाइबल देता है, स्क्रिप्चर देता है। तो पहले पेंटिकुस्त के पर्व में जब वो 50 दिन पार करके सिनाई पर्वत में अपने जीवन काल का पहला पेंटिकुस्त का पर्व मनाए, पहला सप्ताहों का त्योहार मनाए, तो उनको
परमेश्वर का पवित्र वचन मिला। द होली ओरेकल ऑफ गॉड, दे रिसीव द होली ओरेकल ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र और अलौकिक वचन उनको मिले, दिव्य वचन परमेश्वर के उनको मिले। तो इसको मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहला पेंटिकोस्ट का पर्व उन्होंने मनाया तो मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तोरा दिया, जिसको हम लोग पवित्र शास्त्र कहते हैं, जिसको हम अपनी बाइबिल कहते हैं। परमेश्वर पुराने नियम में पेंटिकोस्ट के पर्व में उनको वचन दिया, पवित्र शास्त्र दिया, तोरा दिया। मगर यदि आप उसको नए नियम में देखेंगे तो जब नए नियम में परमेश्वर के चुने हुए लोग, यीशु मसीह के शागिर्द, प्रेरित लोग 120 लोग जब प्रथम पेंटिकोस्ट के दिन में यरूशलेम में इकट्ठे थे, तो उस विशेष पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया। पुराने नियम में पहला पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने अपने लोगों को डेकालॉग, 10 आज्ञा, लॉ, व्यवस्था, तोरा दिया। परमेश्वर का वचन उनको मिला पहले पेंटिकोस्ट के दिन में। नए नियम के पहले पेंटिकोस्ट के दिन में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों को और 120 परमेश्वर के विश्वासियों को, शागिर्दों को, चेलों को, प्रेरितों को पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसका मसा, पवित्र आत्मा का दान मिला। तो हमारे लिए पेंटिकोस्ट का पर्व बहुत ही विशेष है। और यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसा मान्यता है कि पेंटिकोस्ट के पर्व के दिन में संसार में मसीही लोगों के बीच में रेड कलर का ड्रेस पहना जाता है। पेंटिकोस्ट का एक रंग है, पेंटिकोस्ट के पर्व का एक कलर है, एक रंग है, और वो रंग, वो कलर रेड कलर है। और इस दिन में लोग रेड कलर का कपड़ा पहनते हैं और बहुत सारी चीजें उससे संबंधित करते हैं। नए नियम के अंदर में हम लोग जल्दी से देखेंगे द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटा मीन्स 5, यूनानी शब्द पेंटा मतलब 5 होता है, पेंटी का मतलब होता है 50, और पेंटिकोस्ट माने 50वां दिन। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से 50 दिन के बाद 50वें दिन में नए नियम के अंदर में लोग पेंटिकोस्ट का पर्व मनाते हैं। और यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन तक अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दे रहे थे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 2-3 पद को पढ़ेंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी 40 दिन तक अपने चेलों के साथ इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह दर्शन देकर उनकी सेवकाई कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, बता रहे थे। 40 दिन के बाद गलील के उस पर्वत से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। यीशु मसीह आसमान में उठा लिए गए, पिता के दाहिने ओर जाकर विराजमान हो गए, और आज रात और दिन वो मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता और प्रार्थना कर रहे हैं। कोई आपके लिए प्रार्थना करना भूल जाए तो भूल जाए, मगर परमेश्वर 7 into 7 24 hours he is praying, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक विशेष शिक्षा पेंटिकोस्ट के दिन में नए नियम के शिक्षा के अंतर्गत हमें मिलता है कि किस रीति से यीशु मसीह के स्वर्गारोहण हो जाने के बाद 10 दिन तक प्रेरित लोग यरूशलेम में, मंदिर में, ऊपरी कोठरी में और यरूशलेम के उस भवन में, उस हॉल में, वो 10 दिन तक प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख ठहरे रहे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 59 और 56 पदों में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा देता कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। चेले लोग यरूशलेम के रहने वाले नहीं थे, वो नासरत के रहने वाले थे, कफरनहूम के रहने वाले थे, गलील के रहने वाले थे। यरूशलेम दक्षिण में है, कम से कम 100 किलोमीटर से भी 125 किलोमीटर से नीचे है दक्षिण में। ये लोग उत्तर में रहने वाले थे, मगर यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में ठहरे रहना, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहना। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में यरूशलेम में, भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करते रहे। 10 दिन तक उपवास और प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के सामने में ठहरे रहे। आज कलीसिया के लिए संदेश है कि आज कलीसिया को फिर से प्रभु के चरणों में ठहरने की आवश्यकता है, रुकने और बैठने की आवश्यकता है, सब कामों को छोड़कर प्रभु की बाट जोड़ने की आवश्यकता है।
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके आखिरी पद में लिखा कि जो परमेश्वर के सामने में ठहरेंगे, जो परमेश्वर की बाट जोएंगे, वो बल पे बल पाते जाएंगे। वो दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, वो चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वो उकाब की नाई नए हो जाएंगे। इसलिए आज कलीसिया के लिए एक सबसे बड़ा संदेश है कि हमको अधिक से अधिक परमेश्वर के सामने में बैठने की आवश्यकता है, टैरी करने की आवश्यकता है। एक शब्द का उपयोग किया जाता है पेंटिकोस्टल चर्चेस में बाइबल के अनुसार से, टैरी, परमेश्वर के सामने में ठहरना, परमेश्वर के सामने में रुकना। तो परमेश्वर के सामने में इंतजार करना, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के मसा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। तो ये नए नियम के अंदर में हम पेंटिकोस्ट के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर के लिए ठहरना, परमेश्वर का इंतजार करना, प्रार्थना करते रहना। 10 दिन तक जब ये प्रार्थना करें, 50वें दिन पेंटिकोस्ट के दिन में ये लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ इन 120 लोगों के ऊपर उतर गई और इनके सिर के ऊपर में एक आग किसी जीव की सी फटती हुई, हर एक के सिर में एक जीव के जैसे आग आके ठहर गई और ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और एक खुशखबरी की बात यह है कि उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में यीशु मसीह के जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, ईस्टर के बाद 50वें दिन में कलीसिया का जन्म हो गया। तो द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट इज द बर्थडे ऑफ द चर्च। पेंटिकोस्ट का पर्व कलीसिया का जन्मदिन है। इस पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने और स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को उंडेले जाने के द्वारा से इस पृथ्वी के ऊपर में, इस संसार के ऊपर में एक नई कलीसिया का, यीशु मसीह की देह का, यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म हुआ। तो पेंटिकोस्ट का पर्व बहुत ही हमारे लिए विशेष है। आप ईस्टर का पर्व मनाने के बाद या पुनरुत्थान का पर्व मनाने के बाद केवल बड़े दिन की तरफ मत देखिए। अब हमारा अगला त्योहार बड़ा दिन आने वाला है, अभी तो बहुत महीना है, ऐसा नहीं है। पेंटिकोस्ट का पर्व को कलीसिया में कहीं पर स्थान नहीं दिया जाता, कोई महत्व नहीं दिया जाता है। कई लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता है और पेंटिकोस्ट का पर्व आके निकल जाता है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपको स्मरण दिला रहे हैं कि 31 मई से 7 जून तक पेंटिकोस्ट का पर्व 2020 वर्तमान सन में इस साल मनाया जा रहा है। और आज इसकी शुरुआत है द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का पर्व, जहां कलीसिया का जन्म हुआ है। हम अपना बर्थडे जैसे नहीं भूलते हैं, वैसे कलीसिया का बर्थडे कभी ना भूलें। हालेलुया। कलीसिया का बर्थ हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ और ये पुनरुत्थान के 50वें दिन में मनाया जाता है और इसका आनंद मनाया जाता है। और इस दिन विशेष क्या हुआ था नए नियम क्या? आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन 120 चोजन पीपल, 120 चुने हुए मुट्ठी भर लोगों के ऊपर में। योएल 2:28 के अनुसार पिता की प्रतिज्ञा, योएल 2:28 को हम कहते हैं द प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने सैकड़ों साल पहले योएल नबी को, योएल भविष्यवक्ता को कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सपने देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भजवानी करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे दास दासी भी भजवानी करेंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं, परमेश्वर परदेशियों को, दास दासियों को, गुलामों को, सेवकों को, बेटे बेटियों को, सबको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहता है। और इस योएल 2:28 को जो सैकड़ों साल के बाद इस पेंटिकोस्ट के पर्व में पिता ने स्वर्ग को खोलकर, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, जो पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार के ऊपर में उंडेल दिया गया और ये 120 लोग पवित्र आत्मा से भर के नई नई भाषा और अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा और बड़े बड़े कामों का वर्णन करने लगे। और इसी दिन 120 लोगों के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ और इस कलीसिया का नाम एक चिढ़ाते हुए या निक नेम दिया गया कि पेंटिकोस्टल करके उनको नाम दिया गया। और ये पेंटिकोस्टल चर्च उस दिन से प्रारंभ हो गया और ये पेंटिकोस्टल चर्च की यात्रा वहां से प्रारंभ होकर आज दुनिया के कोने कोने में, हर एक महाद्वीप में पेंटिकोस्टल चर्चेस पाए जाते हैं। लोगों ने इनको चढ़ाते हुए, हंसते हुए, इनका ठट्ठा करते हुए, इनको पेंटिकोस्ट के दिन में इस कलीसिया का जन्म हुआ, नए नियम की कलीसिया की प्रारंभ हुआ, इसलिए इनको पेंटिकोस्ट नाम दे दिया गया है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं
कि किस रीति से नए नियम के अंदर में इस पर्व को जब हम कहते हैं कि ये पहले फलों का पर्व है, जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस ने प्रचार किया तो 3000 आत्माएं उन 120 उस पहली कलीसिया के साथ जोड़ दी गई, प्रभु में मिला लिए गए। वो लोग 120 लोगों के साथ 3000 लोग पानी का बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जोड़ दिया गया है। कलीसिया में जुड़ने का रास्ता क्या है? कलीसिया में जुड़ने का बाइबल के अंदर में क्या नियम बताया गया? मन फिराओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, पापों की क्षमा पाओ, नया जन्म पाओ और उसके बाद बपतिस्मा लो। उसके पहले बपतिस्मा नहीं लेना है, बचपन में या कभी कभी भी बपतिस्मा नहीं लेना है, बल्कि हमको यीशु मसीह को समझना है और उस पर विश्वास करना है, उसे ग्रहण करना है, अपने पापों का अंगीकार करके क्षमा मांगना है और उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेना है, बैप्टिजो, डुबन क्रिया। और जिस रीति से यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वैसे हम बपतिस्मा में मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं। ये एक रूपक है, एक सिंबल है। और तो ये 3000 लोग 120 लोगों के साथ जुड़ गए और वो उसमें जोड़ दिए गए और एक कलीसिया का गठन हो गया। पवित्र आत्मा इस दिन में इन लोगों के ऊपर में उतरा है। और पवित्र आत्मा किस रीति से आया? योएल 2:28 के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि ये हमारे बाल बच्चों के लिए, पीढ़ी पीढ़ी तक के लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा है। और पहले पेंटिकुस्त से लेके जब तक यीशु मसीह ना आए, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से यीशु मसीह अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के रूप में हर एक प्राणियों पर उंडेल रहा है। और जब तक यीशु मसीह ना आए, पवित्र आत्मा निरंतर लोगों के जीवनों में उंडेला जा रहा है। जो कोई उसके भूखे और प्यासे हैं, यदि तुम अपने पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। यदि हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से हमें भरेगा। पवित्र आत्मा कुछ नहीं बल्कि यीशु की आत्मा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं। और किस रीति से पवित्र आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में निवास करना चाहता है, हमारे संग संग रहना चाहता है और वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो पवित्र आत्मा पेंटिकुस्त का जो पर्व है वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 30 पद में पूरा देखा जाता है, पहला पेंटिकुस्त। और प्रेरितों के काम 20 अध्याय 16 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं शीघ्रता कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं कि मैं यरूशलेम में जाकर पेंटिकुस्त का पर्व मनाऊं। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 8 पद में भी पेंटिकुस्त जब पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा में था तो वो किस रीति से कहता है कि मुझे पेंटिकुस्त के पर्व तक यरूशलेम में पहुंचना है। तो बाइबल के अंदर में, नए नियम के अंदर में पेंटिकुस्त का पर्व प्रभु के लोग और प्रेरित लोग भी मनाया करते थे। और ये पेंटिकुस्त के पर्व के बारे में इन वचनों में जिक्र है। और उसके साथ ही साथ पेंटिकुस्त के पर्व के बारे में हम जानते हैं। पेंटिकुस्त के पर्व के दिन में एक बहुत ही विशेष बात हुई और वो विशेष बात ये हुई कि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 16 पद में, 14 अध्याय उसका 26 पद में, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय में यूहन्नाइन थियोलॉजी, यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा को विशेष स्थान दिया गया। और 14 से लेकर 17 अध्याय तक के पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचारक और प्रेरित और सुसमाचार में इसके बारे में जिक्र किया है। और पवित्र आत्मा के लिए वहां पर एक विशेष शब्द का उपयोग किया गया है और वो विशेष शब्द है पैराक्लिटे। ये एक शब्द, यूनानी शब्द है पैराक्लिटे। ये शब्द का उपयोग किया गया है पवित्र आत्मा के लिए। इस पैराक्लिटे का शब्द का अर्थ है कमिंग अलोंग साइड। पवित्र आत्मा हमारे बाजू में हमारे साथ आता है। जब हम पकड़वाए जाएंगे, विरोध किया जाएगा बंदी गृह में और अधिकारियों के सामने खड़े जाएंगे तो होली स्पिरिट विल कम अलोंग साइड। पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहेगा, हमारे भीतर रहेगा और वो हमारे बाजू में खड़ा रहेगा और हमें बताएगा कि उस समय हमें क्या कहना है। पैराक्लेटे शब्द का अर्थ है कमिंग अलोंग साइड, हमारे साथ साथ चलना, हमारे साथ साथ खड़े होना। पवित्र आत्मा को एडवोकेट, अधिवक्ता
और वकील भी कहा गया है, एडवोकेट। पवित्र आत्मा हमारी ओर से पैरवी करता है। यदि हम पाप करें, हे भाइयों, यदि कोई पाप करे तो तुम मत घबराना, बल्कि हमारे पास एक सहायक है, अर्थात धार्मिक पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा किस रीति से वो हमारे लिए पैरवी करता है, और इसलिए उसको, पवित्र आत्मा को एडवोकेट कहा गया है। पवित्र आत्मा को काउंसलर, एक सलाह देने वाला कहा गया है। और इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा की अत्यधिक आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन खाली और सूना है, और हम अकेलेपन में हैं, मायूस हैं, कई प्रकार के डिप्रेशन और दबाव में हैं। कई लोगों को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ रही है, सलाह लेने की आवश्यकता पड़ रही है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारा एक सिद्ध सलाहकार है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारा तसल्ली देने वाला है, कंफर्टर है। दुखों में, तकलीफों में, कठिन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमारे पास आके तसल्ली देता है, एक माता के समान, एक पिता के समान, एक भाई और बहन के समान, एक चर्च के पासबान के समान, और ऐसे प्रिय जन के समान, एक मित्र के समान पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाला है। तो वो एक अधिवक्ता के रूप में है, तसल्ली देने वाले के रूप में है, और वो हमें सलाह देने वाले के रूप में पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा एक हमारा शिक्षक भी है, टीचर भी है, जो यीशु की सारी बातें हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु ने अमुक अमुक समय में ऐसा ऐसा कहा था। उसने रोटी के पीछे, ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये मेरा लहू है, ये मेरे लहू में नई वाचा है, इसमें इसको तुम सदा किया करो। हमने सीनै पर्वत के ऊपर में पहले पेंटिकुस्त के दिन में इस्राएलियों को व्यवस्था, तोरा, परमेश्वर का पवित्र वचन मिला, और उसी पर्वत के ऊपर में परमेश्वर इस्राएलियों से वाचा बांधा। वाचा के लिए इब्रानी शब्द बेरित है, टू कट ए कवेनेंट, वाचा बांधना या वाचा बांधना। तो सीनै पर्वत में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं, विधि, नियमों में चलना तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तुम्हें संभालूंगा, बचाऊंगा। और यदि तुम मेरी व्यवस्था को तोड़ोगे तो दंडित और शापित किए जाओगे, और तुम न्याय और दंड के शिकार होगे। तो पहले पेंटिकुस्त के दिन में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ सीनै पर्वत में अपनी पवित्र वाचा बांधा, और दोनों एक दुल्हा और दुल्हन के समान वाचा बांधकर इस्राएली लोग अपनी यात्रा में निकल पड़े। वैसे ही परमेश्वर इस पहले पेंटिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने लोगों को भरा, और उस दिन से लेके आज तक वो लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहा है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढता है उसे मिलता है, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, यीशु मसीह ने कहा। तो पवित्र आत्मा आज भी उंडेला जा रहा है, लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, और हमारी कलीसिया में हम सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम पानी के बपतिस्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में विश्वास करते हैं। और आज भी जब प्रेरितों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ पा रहे हैं, अन्य अन्य भाषाओं का वरदान पा रहे हैं, और उन्नति करते हुए आगे जा रहे हैं। प्रेरितों के साथ ही पवित्र आत्मा का अभिषेक समाप्त नहीं हो गया है, प्रेरितों के साथ ही चंगाई का वरदान समाप्त नहीं हो गया है, प्रेरितों के साथ ही अन्य अन्य भाषा का वरदान समाप्त नहीं हो गया है। कुछ लोग भ्रांतियों में हैं, गलतफहमियों में हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि आज भी लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। पेंटिकुस्त का पर्व आज भी जारी है, आज भी आसमान से पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। जो लोग भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जा रहे हैं। अन्य अन्य भाषा का वरदान आज भी लोगों को मिल रहा है, और लोग अन्य अन्य भाषा का वरदान पाकर अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, कलीसिया की उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा और वाचा थी कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा। आप दुखित और निराश ना हो, परमेश्वर आपके विश्वास और प्रार्थना को सुनकर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पेंटिकुस्त का दिन पवित्र आत्मा पाने का दिन है, पवित्र आत्मा से भर जाने का दिन है, आनंद और खुशियों से भर जाने का दिन है, नाचने, गाने, उछलने, कूदने और प्रभु में आनंदित होने का दिन है। प्रभु के लिए एक नए समर्पण के साथ जीवन में आगे उसकी सेवा करने के लिए का दिन है।
प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में एक शब्द उपयोग किया गया है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ के लिए हमारा एक यूनानी शब्द है डुनामिस। डुनामिस से हमारा शब्द डायनामाइट आया है, और डायनामाइट एक छोटा सा विस्फोटक सामग्री है, मगर आप अच्छे से जानते हैं कि डायनामाइट का उपयोग कहां किया जाता है। डायनामाइट का उपयोग बड़े बड़े कोल माइंस में किया जाता है। मैं कोल माइंस के अंदर गया हुआ हूं और देखा हूं कि किस रीति से उन दीवारों में डायनामाइट्स को लगाकर तार से उसको कैसे ब्लास्ट किया जाता है, और कैसे कोयले गिरे, और कैसे लोगों ने फिर उसको इकट्ठा किया, और वो एक तरफ से ऐसा डायनामाइट से कोयला को तोड़ते हुए वो आगे गए। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यही बात पूरे प्रेरितों के काम के अंदर में हुआ। यरूशलेम से कलीसिया आगे बढ़ी, सामरिया में गई। पेंटिकुस्त प्रेरितों के काम 2 अध्याय में था। पेंटिकुस्त 6-7 अध्याय में फिलिपुस के साथ सामरिया में अन्य जातियों के बीच में पहुंचा। उसके बाद में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना कुरनेलियुस के घर में हुआ, प्रेरितों का काम 10 अध्याय में। और उसके बाद प्रेरितों के काम 13 अध्याय से प्रेरित पौलुस ने इस अभिषेक को और इस पवित्र आत्मा को उंडेला जाने को पूरे एशिया माइनर में जगह जगह फैला दिया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में यूहन्ना के चेलों को पौलुस ने के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पूरे प्रेरितों के काम के अंदर में सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए। पवित्र आत्मा सामर्थवान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कुछ आहट नहीं है, कुछ करंट नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा सामर्थवान परमेश्वर है। बल्कि पवित्र आत्मा को हम इब्रानी भाषा में कहते हैं रूहा कुदोस, द स्पिरिट ऑफ यहवे, या दूसरे शब्दों में ये यहोवा की आत्मा है, पिता की आत्मा है, और ये यीशु की आत्मा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा में सामर्थ पाया जाता है, और इस सामर्थ से वो अपने लोगों को भरना चाहता है ताकि विरोध और सताव और सब दुखों और कठिन परिस्थितियों में हम हर एक चीजों का सामना करके अपने जीवन और सेवकाई में बढ़ सकें। तो पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाइए, और अधिक उसकी सेवा करने के लिए, और अधिक उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, और अधिक दुख उठाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। पवित्र आत्मा का एक रूपक है, सिंबल है, उसका चिन्ह है, निशानी है, वो विंड है, फायर है, अग्नि, आग उसका एक रूपक है। विंड, तूफान, और जैसे हम गीत में गाते हैं कि फिर से वो आग बरसा दे। ये शारीरिक भौतिक सच में जो आग है वो आग नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे कैसे ये आग लगाना चाहते हैं घरों में। ये आग आत्मिक आग है, पवित्र आत्मा रूपी आग है, पवित्र आत्मा रूपी आंधी है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर में इस अग्नि को का दर्शन हमें मिलता है। थियोफेनी, परमेश्वर का दर्शन हमें मिलता है। कैसे परमेश्वर मूसा को आग में से होकर बातचीत किया, कैसे सिनै पर्वत के ऊपर में आग और ज्वाला में सामर्थ और अभिषेक और परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। पेंटिकुस्त के दिन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर में कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग प्रकट हुई। तो पवित्र आत्मा का एक रूपक है अग्नि, आग, और विंड, वायु, हवा, आंधी, तूफान के समान पवित्र आत्मा आता है। एलिया ने जब प्रार्थना की तो आसमान से आग प्रकट हुआ और सब कुछ भस्म हो गया। और यीशु मसीह ने कहा कि किस रीति से मुझे दुख उठाना है, और यीशु की गवाह बनने के लिए तुम मेरे गवाह होगे। यीशु की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह के लिए समाज, घर, परिवार, अपने कार्यस्थल में गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए उठ खड़े होने के लिए, बने रहने के लिए, डटे रहने के लिए, दिलेरी के साथ उसका काम करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दिया गया है। यूनानी शब्द जैसे मैंने आपको बताया, इब्रानी शब्द रूहा कुदोस है, द स्पिरिट ऑफ याहवे, और यूनानी शब्द न्यूमा माने आत्मा, स्पिरिट के बारे में है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सब विश्वासियों के लिए है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने
God has given us the spirit of boldness, not the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें रोग और बीमारी, विरोध और सताव और सब प्रकार के शैतान, अंधकार, दुष्टात्मा की शक्ति से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर वास करती है वो भय की आत्मा नहीं है बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा है। और इस अंत के दिनों में योएल 2:28 आज भी पूरा हो रहा है और इस अंत के दिन में सब प्राणियों पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल रहा है और सब लोग फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ पा रहे हैं। मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। और इसके पहले कि यीशु मसीह आए पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, मगर एक दिन पवित्र आत्मा हमसे उठा लिया जाएगा। और इसलिए हम लोग इफिसियों की पत्री में लिखा है कि दाखरस से मत वाले ना हो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 पद में, 17-19 पद में लिखा है कि तुम आत्मा से भरकर स्तुति रूपी आत्मिक गीत गाते रहो, भजन कीर्तन करते रहो। हम पवित्र आत्मा का सामर्थ और वरदान पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के फलों को पा सकते हैं। वो हमारे लिए उपलब्ध है और पिता से मांगे और पिता हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। और हम सब इस आत्मिक उन्माद के साथ हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रभु के कार्य और सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक भाई बहन जो अपने आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सबको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे और हर एक को वरदानों से और फलों से भर दे प्रभु। और डर भय को दूर कर दे, एक दिलेरी और हिम्मत दे ताकि पृथ्वी के छोर तक वो तेरे गवाह बन सके। और इस फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन में, पेंटिकोस्ट के इस पर्व के दिन में कलीसिया और फले फूले और बढ़े और तेरा राज्य बढ़े और सब लोग आशीषित हों। पूरी पृथ्वी तेरे जलाल से, तेरी महिमा और प्रकाश से परिपूर्ण हो जाए और सब लोग आशीष पाए। सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।